Hi everyone, this is Vishal Mehra. Hi, this is Ritika. Welcome to our channel once again. ये वीडियो में हम आपको आज बताएंगे हाउ टू स्टार्ट अ गारमेंट शॉप इन इजी 5 स्टेप्स। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं। तो पहले जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हम बहुत सारी गारमेंट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आप एक रिटेलर हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट वीडियोस यहाँ पर दिखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप हमारी सारी वीडियोस को देख पाएं। तो गारमेंट स्टोर शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप आ जाता है परफेक्ट लोकेशन। क्योंकि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरी लोकेशन क्या होनी चाहिए। ऐसी लोकेशन जहां पे मैक्सिमम फुटफॉल आता है। तो अगर आपके एरिया की जो मेन मार्केट है आप उसमें अगर शॉप ले पाए तो बेस्ट है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई ऐसा एरिया देखना चाहिए जहां पर मैक्सिमम फुटफॉल आ सके, जहां से मैक्सिमम लोगों का ट्रैफिक आता जाता है, जिससे कि आपको कभी भी फुटफॉल का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और उसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि आपका गारमेंट का स्टोर प्रेफरेबली ग्राउंड फ्लोर पर ही ले, ना ही बेसमेंट ना ही फर्स्ट फ्लोर। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है, आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए शॉप चलाने के लिए। अगर आपकी सिटी के हिसाब से कुछ एक लीगल डॉक्यूमेंट की हो सकता है जरूरत हो तो उसका आप पता कर लीजिए अपनी सिटी के हिसाब से। और जीएसटी नंबर और एक करंट बैंक अकाउंट, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आपको शुरू करेंगे। जीएसटी नंबर वैसे शुरू में जरूरी नहीं होता अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बट अगर आपका जीएसटी नंबर है तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि अगर आप जीएसटी पे बिल लेते हैं उसके इनपुट्स और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इट्स वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, तो वी सजेस्ट यू शुड हैव अ जीएसटी नंबर। और अब आ जाता है थर्ड पॉइंट जो कि है मार्केट रिसर्च। आपने लोकेशन डिसाइड कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आसपास का कंपटीशन जज करें कि क्या कंपटीशन आपका होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने टाइप के जो भी गारमेंट्स आपने चूज करे हैं कि जो आप सेल करने वाले हैं उस टाइप के स्टोर्स पे विजिट कीजिए। वहां जाके देखिए कि उन्होंने किस तरीके का डिस्प्ले किया हुआ है, किस तरीके का स्टॉक वो सेल करते हैं, क्या सेलिंग प्राइस रखते हैं, क्या ऑफर्स देते हैं, और साथ ही साथ में उनकी शॉप का नेम किस तरीके से उन्होंने चूज किया हुआ है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप अपने स्टोर को एक अट्रैक्टिव नेम दें। तो ये सारी चीजों की रिसर्च आप अपने कंपटीशन के पास विजिट करके कर सकते हैं। आप ये जानकारी लीजिए वहां पर कि किस प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट सेल होता है। फॉर एग्जांपल 1000 की डेनिम सेल हो रही है, 1500 500 की शर्ट सेल हो रही है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना परचेज पॉइंट सेट कर सकते हैं कि मुझे इस प्राइस पॉइंट पे खरीदना है और कुछ एक्सक्लूसिव लेकर आने की आप हमेशा कोशिश कीजिए कंपटीशन को बेटर करने के लिए। कंपटीशन लड़ना नहीं है, वी हैव टू डू समथिंग कि कंपटीशन किल हो जाए। तो सबसे बेस्ट सिचुएशन ही वही होती है कि जहां पर आप ऐसा प्रोडक्ट चूज कर पाए कि जिसकी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई लिमिटेड हो। तो ये रिसर्च करने के बाद ही आपको समझ में आ पाएगा कि क्या ऐसी चीजें जो मिसिंग है। अगर आप वो ले आएंगे तो आप कंपटीशन से फर्स्ट डे से ही बाहर रहेंगे। नंबर 4 पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सप्लायर। आपका प्रोडक्ट शॉप जो चलेगा वो प्रोडक्ट के बेसिस पे ही चलता है, तो सप्लायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और सप्लायर चूज करना बहुत क्रूशियल होता है। आप सबसे पहले अपनी नियरेस्ट मार्केट जो होलसेल मार्केट होती है हर एरिया की, वहां पर जाकर देख सकते हैं क्या प्राइस पे आपको मिल रहा है। अदरवाइज आज की डेट में ऑनलाइन और यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस जिससे पता चलता है कि यहाँ मेरे को डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस पॉइंट में प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो वहां सब ढूंढ कर आप एक रिसर्च करके कि क्या बेस्ट सप्लायर आपको सूट करे बेस्ड ऑन योर प्राइस पॉइंट। और सबसे जरूरी आप चेक कीजिए जो भी आपका सप्लायर है वो रजिस्टर्ड सप्लायर है और जीएसटी डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल हैं। तो इन सारी जानकारी को देखकर आप अपने सप्लायर को बेस्ट से बेस्ट सप्लाई लेकर आए ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आपकी शॉप पर आए और आपका प्रोडक्ट रुके नहीं, फास्ट मूविंग रहे। एंड द पॉइंट नंबर 5 वुड बी इन्वेस्टमेंट। ये सब कुछ करने में आपका इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, एक्चुअली में वो डिपेंड करेगा कि आप अपना क्या शॉप का एरिया डिसाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है और किस तरीके का आप इंटीरियर कराते हैं। पर फिर भी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं गारमेंट का बिजनेस, दैट वुड बी मिनिमम फ्रॉम 5 to 10 लाख रुपीज। 5 से 10 लाख रुपए में आराम से आप अपना गारमेंट का स्टोर शुरू कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर साइज। और स्टोर साइज की जो स्टार्टिंग है वो 100 स्क्वायर फीट से भी अपना स्टोर आप शुरू कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन योर बजट 1000 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट तक आप जा सकते हैं अगर आप मल्टी ब्रांड पे काम कर रहे हैं। अगर आप एक सिंगल ब्रांड लेके शुरुआत करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं सिर्फ अभी स्टार्ट करके देखता हूँ कि कैसा चलेगा, बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स आप बड़ा कर सकते हैं अपने स्टोर को। तो 100 स्क्वायर फीट से भी आप शुरू कीजिए।
तो जितना आपके बजट है उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना बड़ा स्टोर साइज आपका हो। कोई समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है लोकेशन, नंबर 2 पॉइंट है आपका जीएसटी डॉक्यूमेंट्स, नंबर 3 इज रिसर्च, नंबर 4 इज योर सप्लायर एंड नंबर 5 इज इन्वेस्टमेंट। तो ये 5 पॉइंट्स के बेसिस पे आप शॉप को शुरू कर सकते हैं। इसी तरह की शॉप से रिलेटेड, आपके गारमेंट बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च के बेसिस पे हम लोग आपको बहुत सारी डिटेल्स अभी प्रोवाइड कराएंगे। नई नई वीडियोस हम पे काम कर रहे हैं, आपको पूरी डिटेलिंग हम आपको बताएंगे। सो इट्स टू बी कंटिन्यूड। आपको बहुत सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।